वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू द रियल ट्रेडर यूट्यूब चैनल। टुडे हम सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑप्शंस की फॉर बिगनर्स ओनली। आप ऑप्शन में कैसे ट्रेड कर सकते हैं, इस वीडियो के थ्रू आपको फुल इन्फॉर्मेशन मिलेगी ऑप्शन ट्रेडिंग की, जो बिगनर फ्रेंडली होगी। और आप इस वीडियो के थ्रू अपने स्टॉक मार्केट में ऑप्शन का करियर स्टार्ट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट, ऑप्शंस क्या होते हैं आपको ये क्लियर करते हैं। आप ऐसे समझ सकते हो, ऑप्शंस जो है, ऑप्शंस एक कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन बायर एंड सेलर। एक तरफ बायर होता है जो कॉन्ट्रैक्ट खरीदता है किसी सेलर से, तो ये कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है बीच में, इसे ही हम ऑप्शन बोलते हैं। ये हम किसी इंडिविजुअल स्टॉक के थ्रू कर सकते हैं ऑप्शंस, या किसी इंडाइसेस के थ्रू। टू टाइप से हम ऑप्शंस कर सकते हैं। अब डिस्कस करते हैं ऑप्शंस की वैल्यूज के बारे में। ऑप्शंस की जो वैल्यूज है, ऑप्शन अपनी वैल्यू है जो ड्राइव करता है किसी स्टॉक से। मान लीजिए अभी किसी इंडिविजुअल स्टॉक है, मान लीजिए देखिए, जैसे किसी आप रिलायंस की एग्जांपल लेते हैं। रिलायंस का प्राइस चल रहा है 2100 रुपीज, तो आपको रिलायंस बाय करना है। तो आपको रिलायंस 2100 रुपीज, मान लीजिए 5-6 रुपए ऊपर नीचे हो जाता है, तो आपको उसी प्राइस पर बाय करना पड़ता है। ओके, या जो प्राइस आपको एक्सचेंज से मिल रहा है उस प्राइस पर आपको वो स्टॉक, इंडिविजुअल स्टॉक बाय करना पड़ता है। बट ऑप्शंस में ऐसे नहीं है। ऑप्शंस में आपको एक स्ट्राइक प्राइस मिलेगी। मान लीजिए 2100 रुपीज चल रहा है प्राइस, तो आप जब ऑप्शंस करेंगे तो आपको ऑप्शंस में स्ट्राइक प्राइस मिलेगी, जो एक प्री डिटरमाइंड प्राइस होता है किसी भी ऑप्शंस का। मान लीजिए 2150 रुपीज पर प्राइस चल रहा है, 2100 पर प्राइस चल रहा है किसी इंडिविजुअल स्टॉक का, तो उसके ऑप्शंस के स्ट्राइक प्राइसेस होते हैं। मान लीजिए 2100 स्ट्राइक प्राइस होगा कुछ, ये 2050 होगा, ये ऊपर की साइड होगा 2150। दीज आर द स्ट्राइक प्राइसेस। अब आप ये स्ट्राइक प्राइस चूज करते हो ये इंडिविजुअल स्टॉक की। इसे हम रिलायंस, मान लीजिए रिलायंस का प्राइस चल रहा है अभी, तो इसकी ये स्ट्राइक प्राइस अवेलेबल होगी आपके लिए। अब आपको ये स्ट्राइक प्राइस, अगर आप ऑप्शन में कर रहे हो, ये स्ट्राइक प्राइस पर आपको ऑप्शन मिलेगा। अब ये स्ट्राइक प्राइस मिलेगा आपको। अब ये स्ट्राइक प्राइस के लिए आपको एक प्रीमियम पे करना पड़ता है। मान लीजिए 2100 के स्ट्राइक प्राइस का आपको ऑप्शन अगर बाय करना है, तो उसका प्रीमियम होगा 90 रुपीज एंड 2150 का जो आपको बाय करना है उसका प्रीमियम है 50 रुपीज। आपको ये प्रीमियम पे करना पड़ता है सेलर को। ये प्रीमियम पे करने के बाद आप ये ऑप्शन बाय करते हैं इस स्ट्राइक प्राइस का। मान लीजिए आपने 2100 का स्ट्राइक प्राइस पे आपने रिलायंस की ऑप्शन बाय की है, जिसका प्राइस अभी 90 रुपीज चल रहा है। अब इसमें आपको फायदा कैसे होगा? अब आप इसमें ऑप्शन का चार्ट देखिए, आपके इंक्रीज के लिए या रिलायंस पर ध्यान रखिए क्या कीजिएगा। अब इसमें आपका ऑप्शन जो है उसकी प्राइस ओनली इंक्रीज होगी अगर रिलायंस में इंक्रीज आता है, रिलायंस के स्टॉक प्राइस में इंक्रीज आएगा, ओनली देन इसका प्राइस इंक्रीज होगा आपके ऑप्शन का। अदरवाइज ये इंक्रीज नहीं होगा या डाउन। ये इसका जो टाइम के थ्रू फैक्टर पड़ेगा इस पे, ये डिक्रीज होता जाएगा। जैसे डे इंक्रीज होते जाएंगे इसका प्राइस डिक्रीज होता जाएगा। ये ओनली वन रीजन पर ही इंक्रीज होगा, जैसे रिलायंस के स्टॉक प्राइस में इंक्रीज आता है। तो अब ये क्यों होता है ये मैं आपको बताता हूँ। ये अपनी वैल्यू डिराइव करते हैं स्टॉक से, इंडिविजुअल स्टॉक से और इंडाइसेस से। अगर इस मान लीजिए ये आपको ऐसे मिलेगा, रिलायंस RIL, और ये स्ट्राइक प्राइस होगा। इससे पहले एक डेट लिखी होगी, हम वो भी डिस्कस करते हैं अभी।
ये ऑप्शन इस अपनी वैल्यू ड्राइव कर रहा है डायरेक्टली फ्रॉम रिलायंस स्टॉक से। अगर रिलायंस के स्टॉक में इंक्रीज आता है तो आपके ऑप्शन में इंक्रीज आएगा। अब बीच का जो मैंने बताया था, बीच में डेट लिखी होती है, मान लीजिए जैन। जो स्टॉक में करते हो आप मंथ लिखे होते हैं बीच में। अगर आप इंडाइसेस में कर रहे हो, इंडेक्स में निफ्टी 50, बैंक निफ्टी में, तो बीच में आपको वीकली एक्सपायरी होती है, उनमें डेट लिखी होती है। अब मान लीजिए आपने स्टॉक होल्ड करना है रिलायंस का 2100 रुपीज पे, तो आप इसे डायरेक्ट बाय कर सकते हो। वहां पर 2 ऑप्शन हो गए। आपको अगर लॉन्ग टाइम होल्ड करना है तो यू हैव टू पे ओनली व्हाट इज द प्राइस, जो करंटली प्राइस चल रहा है 2100 रुपीज। अगर इंट्राडे में करते हो तो 5 टाइम 10 टाइम मार्जिन मिल जाता है आपको, तो प्राइस घट जाता है, बट वो 330 तक ही अवेलेबल होता है। बट ऑप्शन में जो आप ट्रेड कर रहे हो, ये आप लॉन्ग टर्म एंड इंट्राडे भी कर सकते हो। बट अब इसमें आपको एक डेट चूज करनी पड़ती है। स्टॉक में मंथ चूज करना पड़ता है। मान लीजिए ये जनवरी चल रही है, आप जैन का रिलायंस जैन 2100 स्ट्राइक प्राइस आपने चूज किया ऑप्शन। एंड अब ये जैन का क्या फैक्टर है बीच में, जनवरी क्यों लिखा होता है। अब ये जो आपको ऑप्शन मिलेगा, ये जनवरी मंथ के लास्ट थर्सडे को, मंथ के लास्ट थर्सडे को, ये ऑप्शन का जो प्राइस मान लीजिए 90 रुपीज है, ये लास्ट थर्सडे को, मंथ के लास्ट थर्सडे को ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा। इसने 0 हो जाना है इस मंथ के। तो ये जो डेट बीच में दी होती है, ये एक्सपायरी डेट होती है। मैं इधर लिख देता हूं, ये एक्सपायरी डेट होती है। इसे हम सिर्फ उस एक्सपायरी डेट तक ही होल्ड कर सकते हैं। अदरवाइज अगर हम उस डेट तक होल्ड करते हैं तो ये 3:30 तक ये ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा। इसलिए आपको ये डेट आने तक मंथली, अगर आप स्टॉक के ऑप्शंस कर रहे हो तो ये मंथली एक्सपायरी में मिलेगा आपको। बट अगर आप इंडाइसेस निफ्टी 50 बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो तो आपको वीकली एक्सपायरी मिलेगा। जनवरी लास्ट तक ये आपका जो ऑप्शन है ये 0 हो जाएगा। एंड उस तक ही आप इसे होल्ड कर सकते हो, जनवरी के लास्ट थर्सडे तक। अब मैं बताता हूँ आपको कितने टाइप्स होते हैं ऑप्शंस में। ऑप्शन में 2 टाइप्स होते हैं। वन है कॉल ऑप्शन एंड देयर इज अनदर वन कॉल पुट ऑप्शन। टुडे वीडियो में हम सिर्फ कॉल ऑप्शन ही डिस्क्राइब करेंगे फुल डिटेल में। जो पुट ऑप्शन होगा उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्क्राइब करेंगे, और हम ऑप्शन सेलर भी पूरी डेप्थ में डिस्क्राइब करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। आने वाली इस सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में डिस्क्राइब करेंगे। अभी बताता हूँ मैं आपको क्या टाइप्स होती है ऑप्शंस की। आपको 2 टाइप मिलेगी इसमें। वन होती है कॉल एंड दूसरी होती है पुट। अब इनमें भी हमें, इन दोनों में भी डिफरेंट टाइप होती है, 2 टाइप होती है। कॉल में भी कॉल बायर्स होते हैं एंड सेलर्स होते हैं। पुट वाली साइड भी सेम है, इसमें बायर्स होते हैं एंड सेलर्स होते हैं। अब आज हम सिर्फ कॉल डिस्कस करेंगे, पुट नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं ये सब इरेज करता हूं। अब कॉल डिस्कस करते हैं। देखिए मान लीजिए कोई इंडिविजुअल स्टॉक है, उसका प्राइस स्टार्ट होता है 20, रिलायंस की एग्जांपल लेते हैं 2100। ये प्राइस का स्केल बना रहा हूं मैं यहाँ पर। मान लीजिए ये रिलायंस का प्राइस है, स्टॉक का प्राइस है करंटली
स्टॉक का प्राइस चल रहा है रिलायंस, हम यहाँ लिख देते हैं रिलायंस। अब प्राइस मान लीजिए ये ऐसे प्राइस चल रहा है, आपको टेक्निकल एनालिसिस आता है, प्राइस इस लेवल पर आता है, आपको लगता है ये लेवल से प्राइस अपसाइड जाएगा, इसे ब्रेक करके प्राइस ने अपसाइड मूव करना है, तो अब यहाँ पर क्या कर सकते हो आप। अब यहाँ पर कॉल के 2 टाइप आते हैं, लिख देता हूं मैं, एट द मनी, एटीएम, एंड आउट ऑफ द मनी, ओटीएम जिसे बोलते हैं हम, एंड इन द मनी जिसे हम बोलते हैं आईटीएम। ये 3 कॉन्सेप्ट होते हैं। ये 3 टाइप्स है कॉल के, एटीएम, ओटीएम एंड आईटीएम। और जो एटीएम है, अब प्राइस मान लीजिए 2100 के करीब चल रहा है बिल्कुल, तो आप 2100 की ही कॉल बाय करते हो, तो वो एटीएम में आता है, वो ये टाइप होगी कॉल की। अभी मान लीजिए प्राइस 2100 के करीब चल रहा है एंड आप 2050 की कॉल बाय करते हो, ये स्ट्राइक प्राइस की, जो मैंने पहले आपको बताया स्ट्राइक प्राइस होते हैं, 2050 की स्ट्राइक प्राइस करते हो, तो ये इन द मनी में आता है, आईटीएम बोलते हैं हम इसे। प्राइस 2100 के करीब चल रहा है और आप 2150 की स्ट्राइक प्राइस बाय करते हो, ये ओटीएम होता है। अब इनमें से जो बिगनर्स के लिए बिल्कुल सही होती है स्ट्राइक प्राइस, वो होती है आईटीएम। इसमें मान लीजिए प्राइस 50 रुपये, आप 50 रुपये इन की बाय कर रहे हो, देखिए 2100 है, 2100 है, 2050 की आप कॉल बाय कर रहे हो, तो ये इन द मनी होगी। अब जैसे जैसे आपका स्टॉक का प्राइस इंक्रीज होता है, वैसे वैसे ही आपके कॉल का प्रीमियम भी इंक्रीज होने लगता है। अब जैसे ये 2100 को क्रॉस करता है और प्राइस आपकी डायरेक्शन में जाता है, तो वैसे वैसे आपके कॉल का प्रीमियम इंक्रीज होता है, आपका कॉल का प्रीमियम इंक्रीज होने लगेगा। मान लीजिए अभी 90 रुपीज़ पर आपने बाय किया था, तो जैसे ही ये अपसाइड मूव करता है, तो ये 90 से मान लीजिए वहां पर 20 रुपीज़ की मूवमेंट आती है, तो इधर 7 to 8 रुपीज़ इंक्रीज होगा, 7 to 8 रुपीज़ के बीच इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पर कॉल आपको बाय एक ही कंडीशन पर करनी है, अगर आपको प्राइस लग रहा है यहाँ से अपसाइड मूव करता है, अगर प्राइस की मूवमेंट आपको अपसाइड लगती है तो कॉल हम बाय करते हैं। और ऐसे इसमें मूवमेंट आती है जब स्टॉक के प्राइस में या इंडाइसिस में मूवमेंट आती है, जब इसमें प्रीमियम में इंक्रीज आता है। अदरवाइज मान लीजिए एक स्ट्राइक प्राइस आपने चूज किया था मंथली एक्सपायरी का, तो ये कहीं नहीं जाता, ये इसी प्राइस के पास घूमता रहता है। तो ये जो आपका 90 है, ये आपको पूरा 90 कभी वापस नहीं मिलेगा। एक्सपायरी के डे तक, जो आप एक्सपायरी के डे या उससे एक दिन पहले भी सेल करते हो, तो ये आपको 20 या 10 रुपीज का ही रह जाएगा। इसलिए जो ऑप्शन बायर है उसके लिए टाइम है, जो एक एनिमी है उसके लिए, जो हमेशा उसके ऑप्शन को घटाने में लगा रहता है। आपका प्राइस जब भी इंक्रीज होगा जब ये सडन मूवमेंट आती है और अपसाइड मूव करता है। सो गाइज ये था ये था फुल एक्सप्लेनेशन ऑप्शंस फॉर बिगनर्स। इसी के रिलेटेड हम और वीडियो डालेंगे जिसमें हमने नेक्स्ट डिस्क्राइब करना है पुट ऑप्शन एंड ऑप्शन सेलर्स, और ऑप्शंस के रिलेटेड लाइव वीडियोस भी डालेंगे ताकि आपको लाइव देख के एक्सपीरियंस हो और आपको अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बने लाइव वीडियोस देखकर। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल लास्ट।